तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा मैथ जो था वो कंप्लीट करने के लिए मतलब बोला था। तो बीच में हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रही थी कुछ कारण की वजह से। तो आज जो हमारा नया चैप्टर है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आज आगे का जो पार्ट है आपका उसको हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। इससे पहले वाले मतलब चैप्टर में हमने आपको काम और समय, पाइप और टंकी ये सब पढ़ा दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका यहाँ पर साधारण ब्याज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और उससे कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर एसएससी जीडी का मैथ शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों तक भी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका साधारण ब्याज। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। अब ये साधारण ब्याज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो साधारण ब्याज होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है, देखिए ब्याज दो तरीके से होता है। एक होता है आपका साधारण ब्याज और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है आपका किस्त। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहले उसका हम लोग थोड़ा सा इंट्रो करवा देते हैं ताकि आपको जब आगे हम सवाल बताएं या कुछ भी बताएं तो आपको समझ में आए कि हाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज में आपको मिलता है मूलधन। साधारण ब्याज में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले मूलधन मिलेगा। अब ये मूलधन होता क्या है, देखिए जब आप किसी व्यक्ति से या बैंक से उधार लेते हो कोई रुपया या कुछ भी आप उधार लेते हो, यानी पैसे के रूप में अगर आप किसी व्यक्ति या बैंक से रुपए उधार लेते हो तो वो जो रुपए आप उधार ले रहे हो वही हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। यानी बैंक अथवा किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। तो इसको हम लोग मूलधन बोलेंगे यानी प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल। उसके बाद आता है आपका दर। ठीक है, दर क्या होता है, एक टर्म होता है दर। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपने 100 रुपये ले लिया, ठीक है, अब उस 100 रुपये को आप कितने समय बाद लौटाएंगे। तो जब आप 100 रुपये को लौटाने जाते हो तो सामने वाले को केवल आप 100 रुपये ही नहीं देते हो, उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त राशि देते हो। तो मान लेते हैं अगर आपने 100 रुपये 1 साल के लिए उधार ले लिया, ठीक है, आपने 100 रुपये 1 साल के लिए उधार ले लिया और जब आप लौटाने गए सामने वाले को तो आपने क्या किया, 100 रुपये नहीं बल्कि 112 रुपये लौटाए। आपने लिया कितना था, 100 रुपये लिया था, लेकिन जब सामने वाले को लौटाने गए तो कितना लौटा आए, 112 रुपये। तो जो आप 100 रुपये लिए थे और आपने रिटर्न 112 रुपया किया तो आपने कितना ज़्यादा रिटर्न कर दिया, 12 रुपया। तो ये जो 100 रुपया पर आप प्रति वर्ष 12 रुपया के दर से रिटर्न किए हैं तो ये जो 12 रुपया है वो 100 रुपया पर क्या हो जाएगा, इसका दर हो जाएगा। बात समझ में आई? दर प्रतिशत को हम लोग यहाँ पर ऐसे परसेंटेज लगाकर व्यक्त करते हैं। तो अगर हमको 12% लिखना हो तो जब भी परसेंटेज लगा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा वो दर है। ठीक है, उसके बाद समय आता है। समय, समय क्या होता है, जितने समय के लिए या जितने वक्त के लिए आप किसी व्यक्ति या बैंक से पैसे को उधार में लेते हो वही आपका क्या होता है, समय होता है। क्योंकि उस समय के बाद आपको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। यानी
जो राशि आप किसी व्यक्ति या बैंक से उधार लेते हो, तो वो जो राशि आपने बैंक अथवा व्यक्ति से लिया है वो एक निश्चित टाइम के लिए लिया है। तो वो जो निश्चित टाइम होता है वही इसमें क्या होता है, समय का काम करता है। ठीक है, यानी जितने समय के लिए आपने राशि को उधार लिया है वही आपका क्या है, समय। अब समय हो गया, समय के बाद आता है आपका ब्याज। ठीक है, ब्याज। ब्याज क्या होता है कि जब आप मूलधन लेते हो, यानी जब आप पैसे उधार लेते हो, तो जब उधार ले रहे होते हो तो सामने वाले से बोलते हो कि जब मैं इसे लौटाऊंगा तो मैं केवल इतना ही नहीं लौटाऊंगा, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ अतिरिक्त धन लौटाऊंगा। तो जो आप मूलधन के अलावा अतिरिक्त धन लौटाते हो, तो जो वो अतिरिक्त धन होता है वो आपका ब्याज होता है। जैसे 100 रुपये अगर आपने किसी व्यक्ति से लिया और आप उसे रिटर्न कर रहे हो 112 रुपया, 100 रुपया लिया और 112 रुपया अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो ये जो 12 रुपये है ये आपका ब्याज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका ब्याज कहलाएगा। बात समझ में आई? अब हो गया आपका ब्याज। उसके बाद आता है मिश्र धन। उसके बाद आता है आपका मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन को अमाउंट बोला जाता है। मिश्र धन को क्या बोला जाता है, अमाउंट। इसको ए से दर्शाते हैं। देखिए जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है, किसको किसको, मूलधन और ब्याज दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो राशि हमको प्राप्त होती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है मिश्र धन। ठीक है, यानी मूलधन के साथ साथ जो आप अतिरिक्त धन ब्याज के रूप में देते हो, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उन दोनों को मूल रूप से मिलाने के बाद हम लोग बोल देते हैं कि वो मिश्र धन है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट। बात समझ में आ गई होगी आपको। मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, अब चूंकि साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो पैसे हम लोग उधार लेते हैं केवल उसी पर हमको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अगर यही साधारण ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज होता, तो जो पैसे आप उधार लिए हैं उस पर तो ब्याज लगता ही, लेकिन जो ब्याज लग रहा है उस पर भी ब्याज लगने लगता, मतलब ब्याज पर भी ब्याज, तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो उसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग साधारण ब्याज पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो टर्म यूज हुए हैं उनको हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके जो फार्मूला हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका एक ही फार्मूला होता है। अगर आप उस एक फार्मूले को समझ गए तो बाकी जितने भी फार्मूले हम बताएंगे वो सारे फार्मूले आपको समझ में आते चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको इरेज करते हैं और फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको ब्याज निकालने के लिए मतलब फार्मूला बताया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर दो फार्मूले होते हैं आपके। पहला जो होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। पहला होता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, पहला जो होता है आपका वो क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। उसके बाद दूसरा जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज, दूसरा जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो आपका होता है मूलधन, यहाँ पे लिख देंगे मूलधन, उसके बाद गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा 100। ठीक है, जो दूसरा वाला फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा 100। अगर हम इसको लिखें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी यस आई बराबर मूलधन को पी से दर्शाते हैं, दर को आर से दर्शाते हैं और समय को टी से, और बटा क्या कर देंगे 100। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा के 100। ये हमारा एक बेसिक सा फार्मूला है जिसको आपको पता होना चाहिए। पूरे चैप्टर में
इस सिंपल इंटरेस्ट के पूरे चैप्टर में ये वाला जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यही एक फार्मूला ही होता है। सारा जन्म जो होता है इसके अन्य पदों का इसी फार्मूले से होता है। तो चलिए, ये तो हो गया साधारण ब्याज। अगर हमको मूलधन ज्ञात करना हो, हमको क्या ज्ञात करना हो, हमको यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर मूलधन के लिए इसी फार्मूले में से ओरिजिन हो जाता है किसका, मूलधन। यानी हमको यहाँ पर ऐसे निकालना है मूलधन, जबकि हमको ब्याज पता है। ठीक है, तो देखिए अगर मूलधन निकालना है तो यस आई, ये जो आपका बटे में है इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज गुणित्ते 100, बटे में जो होगा वो हो जाएगा आपका दर गुणित्ते समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर गुणित्ते समय। ये फार्मूला होता है। ठीक है, कैसे बना, यहाँ से अगर आप चाहो तो पक्षांतर करके बना सकते हो, बट हम तो कहेंगे कि आप इसको ध्यान में रखिए। ध्यान में रखने से मतलब ये है कि थोड़ा याद करके रखिए। क्यों, क्योंकि जब आप पेपर में जाओगे तो पेपर में क्या होगा कि आप एक बार फार्मूला बनाओगे उसके बाद हल करोगे। अगर आपको फार्मूला पहले से ही याद है, डायरेक्ट फार्मूला याद है, तो आप तुरंत मान को रखोगे और आपका आंसर चंद सेकेंडों में आ जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणित्ते 100 बटा दर गुणित्ते समय। समझ में आया कैसे हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर अगर पूछ ले आपसे दर का फार्मूला बता दीजिए, किसका, दर का, तो देखिए जहां पर दर है वहां से दर उठेगा, आ जाएगा मूलधन के पास, तो यहाँ पर दर हो गया। साधारण ब्याज अपनी जगह पर रहेगा, साधारण ब्याज, उसके बाद गुणित्ते 100। अब ये जो दर का जगह है ये खाली हो चुका, तो यहां पर क्या भरा जाएगा, मूलधन, गुणित्ते हो जाएगा समय। तो ये दर का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद किसका फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, समय का। अगर समय आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणित्ते 100 बटा यहां पर दर गुणित्ते समय की जगह पर क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला और चार फार्मूले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4 पद हैं, तो चारों का अलग अलग फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का मेन फार्मूला आपको समझाया कि मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा 100 होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने मूलधन बराबर फार्मूला बताया कि साधारण ब्याज गुणित्ते 100 बटा दर गुणित्ते समय होता है। फिर अगर हमको दर निकालना हो तो साधारण ब्याज गुणित्ते 100 बटा मूलधन गुणित्ते समय। उसके बाद अगर हमको समय निकालना हो तो हम लोग साधारण ब्याज गुणित्ते 100 बटा दर गुणित्ते मूलधन कर देते हैं, तो हमारा ये पूरा का पूरा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये तो एकदम बेसिक है। क्योंकि अभी ये पहली ही क्लास है तो हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। इस क्लास के बाद जो भी क्लासेस होंगे उसमें थोड़ा सा लेवल आपका और उठाया जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट हम लोग खत्म मतलब खत्म कर देंगे। जैसे हमने आपका नंबर सिस्टम खत्म किया था, उसके बाद हमने आपको बताया था डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, करड़ी घात, सारी चीज़ें हमने आपको पूरी तरीके से पढ़ाया है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एसएससी जीडी का जो बैच है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। शुरू से आप मैथ एकदम आसानी से सीख सकते हो, एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू से पढ़ाया गया, उसमें हर एक टॉपिक को एकदम बारीकी से समझाया गया है बेसिक लेवल से, ताकि आपको अगर आप मतलब जैसे 12वीं पास हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट समझ में आए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ और देखेंगे कि सवाल किस हिसाब से पूछता है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं।
देखिए अब हम सवाल लगाने वाले हैं। आपको इधर सवाल दिखेगा, उसके बाद आप सवाल पढ़िएगा और हमारे साथ इसका आंसर दीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। और अगर आप सीख रहे हो तो आराम से एकदम हमारे साथ सीखिएगा। देखिए इधर आपको सवाल दिखने लगा, ठीक है। लिखा क्या है कि 5,000 रुपए की राशि पर 4 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 5,000 रुपए की राशि पर 4 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। तो मूलधन आपका कितना दिया है, तो 500 रुपये, 500 नहीं 5,000, गुणित आपका जो समय है वो कितना दिया है 4 वर्ष, और जो दर है वो दिया है 6%। तो दर की जगह 6 लिख देंगे और समय की जगह 4 बटा के 100। देखिए कैसे लिख रहे हैं, हमने आपको फार्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। हमने ये फार्मूला अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो 5,000 रुपया है, और जो परसेंटेज में दिया है वो आपका दर है। तो दर यहाँ पर 6% दिया है, ठीक है। और जो समय है वो है 4 वर्ष, उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिए। यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24, 24 पंचे 120, मतलब ये 1,200 रुपया आ जाएगा। यानी इसका जो साधारण ब्याज हुआ वो कितना हुआ, तो 1,200 रुपया हुआ, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए आपको 4 ऑप्शन इधर दिख रहे होंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला ऑप्शन ही है आपका 1,200 रुपया। इसका मतलब ये है कि जो साधारण ब्याज है वो कितना आया, 1,200 रुपया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जब धन को लौटाएगा, यानी जब वो 5,000 रुपया रिटर्न करेगा, तो उसको 5,000 तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा भी उसको 1,200 रुपया देना पड़ेगा। ये जो 1,200 रुपया वो अतिरिक्त दे रहा है, वही आपका क्या है, साधारण ब्याज है। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर, क्योंकि जब हम सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, मतलब कम समय में सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसका दूसरा सवाल हम आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल आपको यहाँ पर लगता हुआ मतलब दिख गया, ठीक है। इसको आप पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल को हमारे साथ पढ़िए। लिखा है, अजय ने मोहन से 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% प्रति छमाही की ब्याज दर पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद अजय मोहन को कितनी धनराशि वापस करेगा। मतलब दो लोग हैं, कौन कौन है, एक है अजय और एक है मोहन, ठीक है। तो जो अजय है वो मोहन से उधार लेता है, यानी अजय ने मोहन से 5,000 रुपया उधार लिया। किसने उधार लिया, अजय ने। कितना रुपया उधार लिया, 5,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद वो मोहन को कितना रुपया उधार जो लिया था उसको रिटर्न करेगा, जबकि जो इसका ब्याज लगता है वो छमाही है। और कितना छमाही है, 5%। 5% प्रति छमाही है, प्रति छमाही, ठीक है। तो देखिए जो हमारा दर होता है या जो हमारा समय होता है, दर जो होता है वो भी वर्ष में काउंट होता है, और जो समय होता है उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं वर्ष में काउंट करें। यानी यहाँ पर क्या है, 5% प्रति छमाही, ये दर दिया है मतलब आर का मान दिया है, लेकिन लिखा है प्रति छमाही। मतलब एक 6 महीना जब बीतेगा तो उसको 5% क्या करना पड़ेगा,
रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमको 2 साल देखना पड़ेगा। कितना समय दिया है यहाँ पर? समय t का जो मान दिया है वो 2 वर्ष दिया है। अब आप बताइए 2 वर्ष में कितना छमाही होता है? तो आप कहोगे सर 4 छमाही होता है। 2 वर्ष में कितना छमाही होता है? 4 छमाही। तो क्या हम इस छमाही को वर्ष में बदल दें? क्योंकि हमारा जो दर है वो वर्ष में ही काउंट होता है, यानी ये आर है। ठीक है, ये क्या है? आपका आर है, 5% प्रति छमाही। तो अगर हम 1 वर्ष का देखें तो ये बताइए 1 वर्ष में कितना महीना होता है? तो 12, मतलब 2 छमाही। तो 1 वर्ष में अगर 2 छमाही होता है तो यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा करवा दें तो ये बन जाएगा 10%। कितना बन जाएगा? 10% वार्षिक। 10% क्या हो जाएगा? वार्षिक। तो देखिए समय भी आपका वर्ष में हो गया और दर भी वर्ष में हो गया। आप कहोगे सर 2 से गुणा क्यों करवाए? ऐसे समझ लीजिए कि हमको हर 6 महीना बीतेगा तो आपको 5 रुपए देना है, तो 1 साल में कितना देना पड़ेगा? आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। अगर 6 महीना बीता तो 5 रुपये आपने दिया, और अगला 6 महीना बीता तो 1 साल हो गया। 1 साल में आपने कितना दिया? 10 रुपए। तो वही हम 2 का गुणा करवा दिए ताकि जो छमाही है वो वर्ष में बदल जाए। ठीक है, तो हमारा दर आपका वार्षिक है, समय वार्षिक है और मूलधन दिया है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना ये है कि इसका साधारण ब्याज कितना हुआ। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हुआ उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो चलिए साधारण ब्याज को यहाँ पर निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला आपको पता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो यहाँ पर हम लोग SI निकालेंगे तो मूलधन आपका कितना है? तो मूलधन है 5,000 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 5,000 रुपया। गुणित दर कितना है? तो आपने निकाला 10%। समय है 2 वर्ष, बटा में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें ये 5,000 होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो हम लोग इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो। यहाँ पर बचा 50। 50 का 10 में गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 500 दूना कितना होता है? तो 1,000 होता है। कितना होता है? 1,000 रुपया। यानी उसको साधारण ब्याज के रूप में 1,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए जब 2 वर्ष का अंत हो जाएगा, मतलब समय समाप्त हो जाएगा, तो मोहन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये जो अजय है वो मोहन को कितना धन वापस देगा। तो हमने आपको बताया है कि जब भी कोई धन आप वापस करने जाते हो तो मूलधन तो करते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ आप उसका ब्याज भी देते हो। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्र धन बन जाता है। तो जो अजय है वो मोहन को कितना रुपया देगा? 5,000 उधार लिया था, 1,000 ब्याज भरेगा। तो 5,000 प्लस 1,000 मतलब कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। यानी जो आपका मोहन है उसको 2 वर्ष के अंत में 6,000 रुपया मिलेगा अजय के द्वारा। ठीक है, तो अगर हमको कहे इसको लगाने के लिए तो ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है आपका 5,000 प्लस ब्याज है आपका 1,000। तो कुल मिला जुला कर कितना हो गया? 6,000 रुपया। यानी अजय जो है 2 वर्ष के अंत में मोहन को 6,000 रुपया वापस कर देगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर पहला में ही लिखा हुआ है 6,000, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए सवाल को भी हम लोग दूसरा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल हो गया आपका तीसरा। देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल यहाँ पर ये है 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, जबकि जो समय दिया है वो दिन में दिया है, वो भी 146 दिन।
और आप जानते हो समय रहे चाहे दर रहे, वर्ष में ही काउंट होता है, मतलब वार्षिक ही काउंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों को साधारण ब्याज निकालना है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जबकि हमको फार्मूला पता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद जो दर है वो दिया है 6% प्रति वर्ष, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, गुणित। अब यहाँ पर समस्या खड़ी होती है समय में, क्योंकि समय जो है वो आपका दिन में दिया है, तो समय हो जाएगा आपका 146 दिन और बटा 100। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस दिन को वर्ष में काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, आप जानते हो कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको 365 से भाग कर दें, 365 से भाग कर दें, तो जो हमारा समय होगा वो आपका वर्ष में काउंट होने लगेगा। तो हमने 365 से क्या किया, इसमें भाग कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, अगर हम इसको 5 से काटें, इससे काटे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दहाम 50, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 सते 35, 5 तिहाई 15, मतलब ये 73 आ गया। और आप जानते हो कि 73 दूना होता है 146, मतलब 73 एक कम हो जाएगा 73, और 73 दूना 146। यहाँ पर क्या आ गया, 100 है, 6 है और 2 है, तो 6 दूनी 12, 12 दहा में 120, ये 100 नहीं 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 6 12, 12 दहा में कितना हो जाएगा 120 रुपया। यानी उसको 146 दिन के लिए जो साधारण ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, वो 120 रुपये देना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है वो 120 रुपये लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, एक सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर जो ये दिन दिया था, तो दिन को हम लोग 365 से भाग करके उसको वर्ष में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि जब 365 से भाग दिए हैं तो ये वर्ष में काउंट होने लगा। तो जो समय है वो हमारा वर्ष में हो गया, जो दर है वर्ष में हो गया, और मूलधन तो हमारा दिया ही था। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। चलिए इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज, और फिर बढ़ जाएंगे अपने अगले सवाल पर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 120 रुपये। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए हमारा जो अगला सवाल है उसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल पढ़िए आप, क्या लिखा है आपसे, कह रहा है कि वह मूल राशि बताइए। ठीक है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले। यानी यहाँ पर जो ब्याज दिया है वो प्रतिदिन के हिसाब से दिया है, और कितना दिया है, 1 रुपया दिया है। तो आप जानते हो चाहे ब्याज हो, चाहे दर हो, चाहे समय हो, वो एक वर्ष के हिसाब से काउंट होता है, मतलब एक वर्ष के अंत तक काउंट होता है, यानी वार्षिक होता है। तो यहाँ पर जो ये ब्याज दिया है हमारा, वो 1 रुपया प्रतिदिन दिया है, और आप जानते हो कि यहाँ पर 1 रुपया एक दिन में और 365 दिन होता है एक साल में। तो एक साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, एक साल का ब्याज, एक साल का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 365 गुणित 1। क्यों, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, और एक दिन में 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। तो 365 दिन में कितना रुपया का ब्याज मिलेगा, तो 365 रुपया। तो वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो 365 रुपया ब्याज मिलेगा, लेकिन ये वार्षिक है। कैसा है ये, वार्षिक, मतलब एक वर्ष में उसको जो साधारण ब्याज मिलना चाहिए वो 365 रुपये मिलेगा। इतना बात समझ में आया। यहाँ पर कह रहा है वह मूल राशि बताइए, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है,
हमसे पूछ रहा है मूलधन, जिसको हम लोग P से दर्शाते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो दर दिया है वो दिया है 5% प्रति वर्ष, यानी R का मान दिया है। यहाँ पर स्मॉल r या कैपिटल R आप दर्शा सकते हो, 5% दिया है। अब जो समय है वो 1 साल का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वार्षिक बोला है, वार्षिक बोले तो 1 साल, ठीक है। तो यहाँ पर जो समय है वो कितना काउंट करेंगे हम लोग? 1 वर्ष काउंट करेंगे। तो अभी हमने आपको मूलधन निकालने का फार्मूला बताया है। कौन सा फार्मूला होता है? आप जानते हो मूलधन P बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणित 100 बटा आपका यहाँ पर दर, जिसको हम लोग R से दर्शाते हैं, गुणित समय, जिसको T से दर्शाते हैं। तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज आपने निकाला है 365 रुपया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 365। उसके बाद गुणित 100 कर दीजिए, बटा दर, दर क्या है आपका? 5%, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए, गुणित समय 1 साल का है तो 1 कर दीजिए। तो अगर इसको काटेंगे 5 से तो हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम में 5, 5 सते 35, 5 तियाई 15, मतलब ये 73 हो गया। 73 का अगर आप 100 से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा 7300, मतलब 7300 रुपया वो मूलधन है, ठीक है, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो मूलधन है वो पता चल गया, कितना हो गया? 7300 या 7300। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में 7300 लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को हम लोग आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ये पहली क्लास है इसलिए एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि जब हम लोग लेवल को थोड़ा सा हाई करें तो आपको समझ में आए कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आपके आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसकी 2 या 3 क्लास और आगे होगी, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं। 5वां क्वेश्चन लग चुका है, आप 5वां क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा दें। चलिए आपका जो 5वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर लग चुका है। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? लिखा है एक व्यक्ति ने 8500 रुपये मतलब 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, उधार ले लिया वो। लिखा है आगे 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो समय है वो सही बटा में दे दिया। अगर समय सही बटा में न दिया होता तो हम लोग सिंपल सा निकाल देते उसे कितना धन वापस करना होगा। देखिए जब कोई व्यक्ति धन वापस करने जाता है तो उसको मूलधन प्लस ब्याज देना पड़ता है, यानी सिंपल सा बात है उसको मिश्र धन देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर उसको लौटाएंगे तो मिश्र धन लौटाएंगे, जिसमें हमारा ब्याज भी शामिल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मूलधन है वो दिया है, यानी P का मान दिया है, कितना दिया है? 8500 रुपया। उसके बाद दर दिया है, दर आपका कितना है? यहाँ पर 9% वार्षिक है, 9% वार्षिक। उसके बाद जो समय दिया है वो दिया है 2/1/2 वर्ष। यही आपको गड़बड़ थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि समय जो है वो बटा में दे दिया, बट कोई नहीं, आप इसको आराम से लगा सकते हो। कैसे? इसको जो सही बटा में, इसको बटा में अगर आप आगे बदलोगे तो 2 दूना 4 हुए, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5/2 वर्ष हो जाएगा। हमसे सबसे पहले निकाला जाना चाहिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहिए, मतलब साधारण ब्याज निकालना चाहिए, क्योंकि हमको लौटाना है ए बोले तो मिश्र धन, और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हमको पहले ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन तो पता है ही, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। कैसे? देखिए आपको मूलधन निकालना, सॉरी, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मूलधन 8500 रुपया गुणित दर, दर कितना है? 9, गुणित समय, समय है 5/2,
और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम लोगों को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो आप काट दोगे। जब आप डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे तो क्या बचेगा, 85 गुणित्ते 9 गुणित्ते 5। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 का गुणा 85 में करवाओगे तो 5 पचे हो जाएगा यहाँ पर 25, 5 आठे 40, 40 और 2 42, और यहाँ पर गुणते हैं 9 और बटे में आपका 2 बचा हुआ है। तो 9 का गुणा 425 में आपको करवाना है। तो 425 में अगर आप 9 का गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22 और 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा आपका 38, और यहाँ पर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2 से इसका भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 एक कम 2, फिर 2 तिहाई 6, फिर हो जाएगा आपका कितना 2 एक कम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 8 18 हो जाएगा। तो 2 नवा यहाँ पर हो जाएगा 18। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 1912.5 रुपये इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में लौटाना पड़ेगा। लेकिन हमको लौटाना है उसका आपका मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन अगर लौटाना है, मतलब ए लौटाना है, तो हमको मूलधन प्लस ब्याज करना पड़ेगा। तो मूलधन हमारा कितना है, 8500 रुपया। उसके बाद प्लस ब्याज कितना है, 1912.5। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और उसके बाद 9 5 14, 8 1 9 1 10 और 10.5, मतलब 10,412.5 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका मैच किया, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। अगला सवाल क्या है, छठवां वाला। लिखा है कितने समय में 1300 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1650 रुपया हो जाएगा। तो देखिए मिश्र धन दिया है, मिश्र धन कितना दिया है, 1650 रुपया। मूलधन दिया है 1300 रुपया। तो सबसे पहले आपको ब्याज पता होना चाहिए। ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1600 में से आप 1300 को 1650 में से आप 1300 को घटा लीजिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हो मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो हमको ब्याज मिलेगा। तो अगर हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 350 रुपया। हमको ब्याज पता हो गया। उसके बाद कह रहा है कितने समय में, मतलब समय पूछ रहा है, और दर दिया है। दर बोले तो आर का मान कितना दिया है, 14% वार्षिक है। ठीक है, तो समय बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था समय बराबर, देखिए समय बराबर हमने आपको बताया था साधारण ब्याज गुणित्ते 100 बटे में मूलधन गुणित्ते दर। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या है, साधारण ब्याज बराबर है आपका 350 रुपया गुणित्ते है 100, बटे में मूलधन कितना है, तो 1300 रुपया है। यहाँ पर 1300 रुपया कर देंगे, और जो दर है वो है आपका 14%। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको मतलब मान बैठा दिया। अब हमको हल करना है, तो हल कैसे करना है, देखिए अगर हम इसको डबल जीरो से डबल जीरो काट दें, ऐसे यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो काट दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करें, 14 से 350 को काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 एकम 14 और 14 दूना 28 और 14 पचे 70, 25 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा 350। तो क्या बचा, 25 बटा के 13 बचा। अगर हम 13 से भाग 25 में करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, बचेगा 12 ऊपर और नीचे 13, और यही वर्ष हो जाएगा। यानी जो हमारा समय है वो आया 1 सही 12 बटा 13 वर्ष, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखिए,
एक सही 12/13 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके बताया है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे इरेज और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम लोग मिटा देते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर लगा भी देते हैं ताकि आप अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 7वां क्वेश्चन हम लगा दिए हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर जो आपका 7वां प्रश्न है उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, 4,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही चालाकी से पूछा है। इसमें ये नहीं पूछा कि आपको क्या बताना है, इसमें ये कह रहा है कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होता है। तो आप बताइए, मिश्र धन होता है ए माइनस मूलधन पी होता है। तो मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटाएं तो हमारा क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी ये आपसे साधारण ब्याज पूछना चाह रहा है, लेकिन दिमाग ये लगाया है कि हम डायरेक्ट साधारण ब्याज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मिश्र धन और मूलधन का अंतर। अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई सवाल को हल करेगा तो वो पहले क्या करेगा, मिश्र धन निकालेगा और मिश्र धन में से तब मूलधन घटाएगा, तब सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है निकालना हमको सिंपल इंटरेस्ट ही है, चाहे हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा दें, चाहे हम डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का और हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या फार्मूला होता है, आप जानते ही हो, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। अब यहाँ पर देखिए 4,000 रुपया जो है वो आपका मूलधन है, वो आपका क्या है, मूलधन। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,000 गुणित दर क्या है आपका 5% वार्षिक है, तो 5% हो गया। जो समय है वो कितना है, 4 वर्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और बटे में हो जाएगा 100। तो डबल जीरो से ऐसे डबल जीरो काट देंगे, 4×5 = 20, 20×4 = 80, यानी ये हो जाएगा 800 रुपया। तो जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आया, मतलब साधारण ब्याज आया, वो 800 रुपये आया। कितना आ गया आपका, 800 रुपये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा अनभिज्ञ होते तो हम लोग क्या निकालते, मिश्रधन और फिर मूलधन निकालते और उसके बाद, मतलब मूलधन तो दिया ही था, उसको बाद निकाल के घटा देते, तब आता 800। लेकिन हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए फार्मूला से। तो इस तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहला जो विकल्प है वो है 865.50, दूसरा है 865, तीसरा है 400 और चौथा जो है आपका वो है 800। और वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। मतलब 800 हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। 8वां क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। इसको हम लोग मिटा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का या 600 रुपये प्रति माह अर्जन करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको 6,000 रुपये प्रति माह मिले तो हमको कितनी पूंजी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी या कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, जबकि ब्याज की दर जो है वो 6% वार्षिक दिया है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, इसमें मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, आपका दर दिया है, ब्याज भी दिया है, लेकिन प्रति माह के हिसाब से दिया है। और आप जानते हो ब्याज जो होता है वो वर्ष के अंत में काउंट किया जाता है, मतलब ब्याज वार्षिक हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्याज है वो 1 माह का, यानी 1 माह का जो ब्याज है वो है 600 रुपया। और 1 महीने का ब्याज अगर हमको पता है तो हम लोग 1 साल का ब्याज पता कर लेंगे। कैसे,
1 माह का पता है तो 12 माह का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6000 गुणित 12, यानी 12 छः कितना हो जाएगा यहाँ पर? 72। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 7200 रुपया। ठीक है, 12 छः 72, मतलब उसको 1 साल में 7200 रुपया का ब्याज मिलेगा अगर उसको प्रति माह 600 रुपया मिलता है। इतना बात कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये आपका यस आई आ गया। 12 माह बोले तो 1 साल, 1 साल का उसका ब्याज हो गया। अब यहाँ पर हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर आप जानते हो क्या होता है। मूलधन बराबर, मूलधन बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है ब्याज। ब्याज बोले तो साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में दर और गुणित समय। ठीक है, ब्याज गुणित 100 बटा दर गुणित समय। अब हमको ब्याज पता है, कितना पता है? 7200 रुपया। 7200 लिख दिए गुणित 100। दर पता है वार्षिक रूप से कितना दर दिया है आपका? 6%। तो 6 गुणित समय, समय कितना दिया है? तो समय हम लोग 1 साल काउंट करेंगे। क्यों 1 साल काउंट करेंगे? क्योंकि कहा है कि वर्ष के अंत में, ठीक है, यानी 6% वार्षिक ब्याज की दर से अगर उसको प्रति माह 600 रुपये प्राप्त करना हो तो उसको कितना पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो समय होगा वो हम लोग 1 साल का केवल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1200 आ गया। और 1200 का अगर हम लोग यहाँ पर गुणा करा दें 100 में तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो इसका मतलब ये है कि लिखेंगे 12 फिर 4 ठो जीरो, यही रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, बी और सी दोनों में 12 दिया है, लेकिन एक में है 12,000 और एक में है 1,20,000। तो जो हमारा उत्तर आया है वो 1,20,000 वाला है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1,20,000, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपको देखे तो यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पा गए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। और देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा आपका कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है हर एक टाइप के क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे और आपकी क्लास में सॉल्व करवा के बताएंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर का प्रतिशत क्या है? इसका मतलब ये है, आप सिंपल से समझिए कि उसको 1 रुपया पर, 1 रुपया पर जो ब्याज मिलता है वो 1 पैसा मिलता है। कितना मिलता है? 1 पैसा मिलता है, वो भी प्रति माह, मतलब 1 महीने में 1 रुपया पर जो ब्याज मिलता है उसको वो 1 पैसा मिलता है। ठीक है, तो 1 पैसा मिलता है तो पैसे को हम लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लें? रुपया में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर हम लोग पैसे को रुपया में, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सेल बीच में ख़त्म हो गया था जिसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब आवाज़ आपको प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। तो हम क्या करें कि 1 रुपये पर अगर उसको ब्याज के रूप में 1 पैसा 1 महीने के लिए मिलता है तो
तो यहाँ पर 12 महीने में उसको कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 12 पैसा मिलेगा, ठीक है। कितने रुपए पर? तो यहाँ पर 1 रुपया था, अब 12 महीने में वो कितना हो जाएगा? 12 रुपया। तो उसका जो वार्षिक ब्याज दर होगा, अगर ब्याज दर निकालें तो 12 रुपया, यानी ये जो 12 महीने में 12 रुपए हुआ है, 1 महीने में 1 रुपए था, 12 महीने में कितना हो गया? 12 रुपया। तो 12 रुपया से अगर हमको भाग कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, और ये जो 100 है ये प्रतिशत बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हम क्या कहें, मतलब कि ये 1 रुपए पर निकल रहा है, ठीक है। चूंकि हम लोग 12 महीने में काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये भाग कर रहे हैं इसको भाग ना करें, ठीक है, इसको ऐसे भाग ना करें। तो ये जो 1% आया ये 1 रुपए पर आया, ठीक है। लेकिन हमको 1 रुपए पर नहीं निकालना है। आपको कि सर 1 रुपए पर क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि हम लोग 12 महीने का ले रहे हैं, तो ये जो 1 रुपया 1 महीने में था, 12 महीने में 12 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 12 से भाग ना करें, केवल यहाँ पर लिख दें 12/100, तो ये जो बटा 100 है ये प्रतिशत में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 12%, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि 1 रुपए पर उसको 1 पैसा ब्याज के रूप में मिलता है 1 महीने में, तो 12 महीने में कितना मिलेगा? 12 पैसा मिलेगा। अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे, चूंकि दर जो होता है वो आपका प्रतिशत में रहता है, तो 12% हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 महीने में 1 पैसा, तो 12 महीने में 12 पैसा और परसेंटेज लगा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, 12% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10वां, उसको हमने आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ेंगे। 10वां क्या कह रहा है? एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितना रुपया निवेश किया गया हमको नहीं पता है, लेकिन निवेश किया गया कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपया अधिक मिलता। तो यह राशि बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, अगर आपको एकदम बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बस आप इसको सोचना है, ठीक है। सोचना यह है कि देखिए हमारे पास जो मूलधन है वो नहीं पता, दर जो है वो दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो दर है वो दिया नहीं है, तो दर अपने से मान लेंगे कि दर मान लेते हैं 100% था। 100% की रेट पर उसने क्या किया? पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन समय बदला, उसने अगर इस जो 100% की रेट थी उसको अगर 3% और बढ़ा देता, मतलब 100 रुपया पहले निवेश कर रहा था, अगर 3 रुपया और निवेश कर देता तो कितना हो जाता? 103%। यानी पहले 100% पर निवेश कर रहा था, अगर वो 3% अधिक कर देता तो कितना हो जाएगा? 103%। तो उसको कितना रुपया अधिक मिलता? तो पहले उसको कितना मिलता था? तो पहले मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसको पहले कितना मिलता था? तो मिलता था मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय है 2 साल, बटा 100। पहले इसको इतना ब्याज मिलता था, कितना? यहाँ पर P गुणित R गुणित 2/100। लेकिन जब से उसने क्या किया, यहाँ पर R का मान हम 100 रख देंगे, क्योंकि R का मान हमने शुरू में 100 माना, ठीक है। अब उसने क्या किया? 3% बढ़ा दिया ब्याज की दर, तो अब ब्याज की दर हो गया 103। तो अब उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मतलब साधारण ब्याज कितना मिलेगा? धन तो वही है, मतलब P है, लेकिन जो दर है वो 103 हो गया, समय भी वही है, बटा 100। अगर हम देखें इसमें में से इसको घटा दें तो ये वाला जो है, ये वाला, ये 73 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करवा देंगे, तो 103 दूना कितना हो जाएगा? 206। तो यहाँ पर हो जाएगा 206P बटा 100 माइनस 100 दूना 200, 200P बटा 100। यानी ये जो ज़्यादा था इसमें से कम वाला घटा देंगे तो कितने का अंतर आएगा? 73 रुपया, सॉरी 72 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 72 रुपया। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6P बटा 100 बराबर 72। तो आप जानते हो 12 6 72 होता है, इसको काट देंगे 12 आ जाएगा। 12 का गुणा अगर 100 में करवा दें तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। मतलब उसने जो इन्वेस्ट किया था वो कितने रुपए का किया था? 1200 रुपये का किया था। तो एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अगर इसको आप थोड़ा सा भटकते
तो आंसर ही ना आता और कहीं ये दे देता निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो उम्मीद है आप उसी को टिक लगाते, कहते निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें आर का मान दिया भी नहीं है और पी का मान पूछ रहा है। तो ऐसे में जब दो राशियां पूछ रहा है एक साथ में, मतलब एक राशि तो दिया ही नहीं है, दूसरा पूछ रहा है, तो आप कैसे लगाओगे? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं या निर्धारित नहीं किया जा सकता ऐसे ऑप्शन को देखते हैं और उसको टिक कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से आप लगाओगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब 1200 रुपये का उसने निवेश किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो आज के लिए जो क्लास है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट का पहली क्लास है आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की 2 या 3 क्लासेस और होंगी जहाँ पर हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे और फार्मूला लगेगा तो फार्मूला से, ट्रिक लगेगा तो ट्रिक से आपको समझाते हुए, हल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।